तुम्हारे लिए यही बेहतर है बेटा। अगर तुम हां कहो तो मैं जानता हूं कि मुश्किल है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मीरान बार बार परेशान करेगा। प्लीज मान जाओ, उसे छोड़ दो तुम। मीरान की जिंदगी से निकल जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हारे जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा बाबा। पेपर्स तैयार हैं, तुमने बस साइन करने हैं। साइन करने के बाद ही लॉयर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है रेहान। देखना सब ठीक हो जाएगा। यही अंजाम था हमारी मोहब्बत का। शायद यही ठीक हो रहा है। वो मेरे बाबा की जान लेना चाहता था, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? मेरी याद आई? मुझे मिस किया क्या तुमने? हम दोनों यहां से कितनी दूर भाग जाते थे, याद है तुम्हें? हम कितने खुश थे, कितने आजाद थे। मगर वो दिन अब कहीं गुम हो गए हैं। अब तो जैसे मैं कहीं कैद हो गई हूं। मैं अपने ही दर्द की कैद में हूं और मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। काश कि मैं सबसे दूर जा सकती, मगर ये नामुमकिन है। काश कि मैं तुमसे सीख सकती कि आगे बढ़ जाऊं और पलट के ना देखूं। काश ये आसान होता, काश सीख सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कहां जा रही हो रेहान।
रेयान! ओह! क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कैसे लगा तुम्हें कि मैं यहीं मिलूंगी तुम्हें? पीछा कर रहे थे तुम मेरा मीरान? हाँ, पीछा कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। जरूरत नहीं है मुझे। रेयान, क्या अब तुम दोबारा छोड़कर जाओगी? क्या बात कर सकते हैं? जो बात करनी थी कल कर ली है मैंने तुमसे। हमें बात करनी होगी। एक ही बात बार बार नहीं कर सकती तुमसे। बार बार समझा समझा के थक गई हूँ। ना तो तुम कुछ नया कहोगे और ना ही मैं कुछ नया बताऊंगी तुम्हें। रेयान, कैसे जानते हो तुम? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तुमसे। तुम्हारे कहे बिना ही समझती हूँ मैं तुम्हें। मैं समझती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों दोबारा एक हो जाए, लेकिन अब ये होना नामुमकिन है। रुको 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 रुको। घोड़े के साथ क्या किया तुमने? तकलीफ हो रही होगी उसे। आह रेयान, आह। मीरान! वापस आओ! ये क्या कर दिया तुमने? वापस घर कैसे जाऊंगी अब मैं? वापस ही तो नहीं भेजना चाहता, तभी तो घोड़ों को भगा दिया मैंने। इस वक्त तुम मेरे पास हो, तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी और तुम कहीं भाग भी नहीं सकती मुझसे। तो ये तरीका आजमाओगे? जबरदस्ती करोगे अब तुम मेरे साथ? तुम्हें लगता है इस तरह से मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी मीरान? रेयान, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ तुम्हारे कुछ भी कहने से बदलने वाली नहीं हूँ अब, समझे? रेयान, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें रास्ता पता भी है, तुम गलत जा रही हो। रुक जाओ चली प्लीज। जाऊंगी, रास्तों की अकल है मुझे। रेयान, ध्यान से, क्या हो गया? मेरे पीछे नहीं आओ मीरान। आह, मीरान, मीरान तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? डर गई क्या? डरो मत, कुछ नहीं हुआ। डरी नहीं थी मैं। इंसानियत के नाते वापस आई थी जो तुम में नहीं पाई जाती। मेरी बला से जियो या मरो तुम। रेयान, 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 मुझे जाने का मत कहो, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, सुन लेती हूं तुम्हारी बात। शायद अपनी बात कहने के बाद जब तुम देखो कि कुछ नहीं बदला, तो चले जाओ तुम यहां से, ठीक है? बैठी हूं मैं यहां पर, तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी मैं। रेयान, मैं यहां तुम्हें वापस ले जाने के लिए नहीं आया हूं, प्लीज। मगर असल वजह कुछ और है। खैर, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं रेयान। मेरे पास अल्फाज नहीं है अपनी हालत बयान करने के, या शायद मैं जानता नहीं कि कैसे समझाऊं तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम समझना ही नहीं चाहती। लेकिन खुद सोचो, अगर मैंने उनको धक्का दिया होता तो क्या मैं उनके पीछे आता? क्योंकि मैंने अगर ये सब कुछ किया होता तो तुमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तो शुरू से ऐसे ही करना चाहता था। मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने भी मेरा यकीन नहीं किया था। इंसान यकीन ना भी करे तो सुन तो सकता है। गुज़रे लम्हों की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर सुन सकता है। मगर तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, मौका ही नहीं दिया। कबूल करना तो दूर की बात, तुम में तो सुनने की भी बर्दाश्त नहीं थी। शायद आज तुम्हें एहसास हुआ हो कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हारे पास बहुत दफा आई थी, यकीन दिलाना चाहा, लेकिन तुम नहीं कर सके। अच्छा ठीक है, नहीं कर सका मैं, लेकिन मैंने कोशिश तो की। बात करना चाहता हूं तुमसे, बात तो सुन लो मेरी। ठीक है, कहो, सुन रही हूं मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बगैर सुने नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बात सुनकर जाऊंगी। आज जो कुछ भी कहना है कह देना, क्योंकि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी मीरान।
ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे दोबारा ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज, शुरू से। जब तुम्हारे बाबा गिरे मैं किचन में था, आवाज सुनकर बाहर आया मैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने तो मुझे देखा भी था जब मैं उनके पास था। अगर मैंने धक्का दिया होता तो ऊपर सीढ़ियों पर होता, मैं उनके पास नहीं खड़ा होता मेरे। अगर तुम नहीं थे तो फिर कौन था? तुम मुझसे पहले वहां पर पहुंचे थे, तुमने देखा होगा कि किसने धक्का दिया है उन्हें। नहीं जानता, नहीं जानता मैंने किसी को नहीं देखा। रेहान, मैं तुम्हारे साथ ही हॉस्पिटल में गया था और उस हालत में जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने की, ताकि उन्हें कुछ भी ना हो। और जितनी देर वो हॉस्पिटल में रहे मैंने कभी नहीं चाहा उन्हें कुछ हो। मैं चाहता था तुम्हारे बाबा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। हम हार गए। हम दोनों ने कोशिश की लेकिन हम हार गए। खानदानी दुश्मनी के सामने, इनके इंतकाम की आग के सामने हम कुछ नहीं कर सके। और क्या करना होगा मुझे, क्या करना होगा मुझे ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको रेहान? मैं अपनी मासूमियत को कैसे साबित कर सकता हूं? बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला है मुझसे। तुम जानते हो उस रात वो वहां पर क्यों आए थे? हमें बचाने के लिए आए थे। तुम चाहे यकीन नहीं करो लेकिन वो तुम्हें भी बचाने के लिए आए थे, और शायद हमारी मोहब्बत को भी। और आज तुम चाहते हो मैं तुम पर यकीन करूं? तुम मेरी जगह हो तो क्या करते भरोसा? मैंने तुम पे हमेशा भरोसा किया है। नहीं मीरान, कभी नहीं। मैंने हर तरह से कोशिश की कि तुम्हें यकीन आ जाए। मैंने अपनी हर हद पार कर दी। तुम्हें मेरा यकीन तो दूर की बात, तुमने बात भी नहीं सुनी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी सुन रही हूं, मगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। रेहान, प्लीज मत जाओ, हमें प्लीज एक मौका तो दो। तुमने हमें और हमारे हर मौके को अपनी नफरत की वजह से खो दिया। या शायद यह हमारे नसीब में लिखा था, क्योंकि ये नफरतें तो हमारे पैदा होने से पहले ही यहां थी। तो फिर हम कैसे इनसे जीत सकते थे? तो तुम कुछ भी नहीं कहोगी मुझसे? कॉल मत करो, मेरे साथ चलो। आजाद भाई, मैंने लोकेशन भेज दी है, मुझे आकर ले जाए। ठीक है। रेहान, मत जाओ, मत जाओ। Güneş küstü ikimize, bir daha doğar mı? Kokun kaldı bedenimden, daha çıkar mı? Güneş küstü ikimize, bir daha doğar mı?
पता नहीं तुम्हारे अंदर की ये जंग कब खत्म होगी। bedenimden daha çıkar mı? Yine de gel ey gönül, yüreğim sensizliğinde söküp atamam seni, sevdan derin. बहुत कोशिश की मैंने कि तुम जिंदा रह सको, तुम्हारे लिए गाने गाए, तुम्हें पानी दिया, Sen de gidersen eğer, तुमसे मोहब्बत की, nasıl geçer geceler, फिर भी मैं तुम में जिंदगी नहीं ला पाई, seni böyle sevmem. क्योंकि तुमने खुद इजाजत नहीं दी Bizi sürgün eder. और अब चाह के भी ख्याल नहीं रख सकती। Sen de gidersen eğer, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। nasıl geçer geceler, kim seni böyle sever. मैं भी मर जाऊंगी तुम्हारी तरह। Aşk bizi sürgün eder. मीरान, मेरे भाई, मुझसे कुछ मत कहना प्लीज, कुछ भी मत कहना मुझसे। Gecenin karanlığı aydınlığa döner mi? Çaresizce yol gözlemek bir gün biter mi? अब तुम्हारी बुलबुल भी नहीं आएगी Gecenin karanlığı और अब कोई गाना नहीं गाएगा। aydınlığa döner mi? Çaresizce yol gözlemek bir gün biter mi? Ayrılığın şarkısını söyledim sen dinle diye. Duyar mısın, dinler misin? Neredesin, nerede? Sen de gidersen eğer, nasıl geçer geceler, kim seni böyle sever. Aşk bizi sürgün eder. Sen de gidersen eğer, nasıl geçer geceler, kim seni böyle sever. Aşk bizi sürgün eder. आप दिलशा खानम को जानती हैं? आप तो उनके काफी करीब थी ना, जैसे खिजर के साथ हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में कुछ भी जानती हैं तो बताएं प्लीज। क्या एक दूसरे को जानते थे? ऐसा कोई खत हो सकता है या नहीं? अगर इस जंग में मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार गई अस्मा, तो तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, वादा करो मुझसे। खिजर, तुम्हें बता रही हूँ कि मीरान तुम्हारा बेटा है, उसकी हिफाजत करना और प्यार करना। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखा। एक तरफ मेरा बेटा है तो दूसरी तरफ मीरान।
एक तरफ खजर है, दूसरी तरफ रेहान जिसका कोई कसूर नहीं। क्या करूं मैं? मेरे भाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फिरात, इस बार नहीं। सब कुछ ठीक होने वाला ही होता है, फिर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि अभी रेहान मजबूर है। रेहान को मजबूर किया जा रहा है फिरात। खिजर शादुलो पूरी प्लानिंग के साथ उसे मुझसे दूर ले गया। यकीन करो, रेहान एक दिन सच्चाई जरूर जान जाएगी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसके सामने उसके बाबा हैं फिरात, और उन पर बहुत यकीन करती है वो। मैंने चाहा उसको यकीन दिलाऊं मैं, मगर उसने। छोड़ दोगे क्या उसको? कहां जा रहे हो तुम? घर चल के थोड़ा आराम कर लेते। फिरात, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा घर जाने का। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शब खैर। अम्मी, आप सोई नहीं? बस सोने ही वाली थी। अम्मी, क्या हुआ है? कुछ नहीं है फिरात, रात काफी हो गई है, तुम भी जाकर लेट जाओ, आराम करो। अम्मी, इधर आए, यहां बैठे। अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। बेटा हूं मैं आपका। मैं नहीं चाहता यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका हाथ हो। प्लीज सच बताएं, बताएं मुझे। बेटा, बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। अम्मी, बच्चा नहीं हूं मैं, सब दिख रहा है, मुझे अंधा भी नहीं हूं। आजकल तो दादी जान का भी रवैया बदल गया है आपके साथ। ये सब क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बदला है बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, कभी कभार ऐसा हो जाता है। वो रेहान के साथ भी ऐसे ही है, बल्कि गोनल के साथ भी। जानते तो हो तुम। इसके अलावा तुम्हें क्या बताऊं? हाँ, आजकल वो थोड़ा मुझसे दूर दूर रहती हैं। क्यों? जरूरी नहीं हर कोई उनकी तरह सोचे। बेटा, अब तुम मुझे बताओ जरा, हमारी बात के दरमियान दादी जान की बात कैसे आ गई? अम्मी, मीरान का हाल आपके सामने है, गोनल का हाल, सुल्ताना खानम का हाल, और एलिफ का भी। वो हमेशा से ऐसी ही थी। दादी जान हम पर भी गुस्सा करती हैं, लेकिन हम सब खुश रहते थे। अब हर कोई परेशान है। बेटा, हमारी बहुत से लोगों के साथ दुश्मनी है, और ये काम सी बात है। हम सबको पता था ये एक ना एक दिन होना है। दुश्मनी है हमारी। हम सब लोग इस घर में इस तरह रह रहे हैं जैसे ये कोई यतीम खाना है, कोई बाप के बगैर तो कोई शोहर के बगैर। हमारी ये जंग तो पहले दिन से चल रही है, लेकिन अम्मी, हम तमाम लोग एक साथ थे। अब क्यों नहीं? अम्मी, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम सबके दरमियान एक तूफान आता है और हम सबको बिखेर के चला जाता है। कभी कभी सोचता हूं मैं, काश कि मैं बदल सकता किसी तरह माजी को। मीरान, मेरा भाई, मेरे सामने इतना परेशान रहता है,
और मैं मीरान के लिए कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं। हम सब लोग कितने परेशान हैं। यहां किसी को कुछ भी नहीं पता, ना जाने कब किसको क्या हो जाए। अम्मी, मुझे बहुत डर लगता है हम में से किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हम किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा, ऐसी बातें मत करो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी प्यार होगा। ये जो बातें आप कह रही हैं, इस पर यकीन है आपको? ये दुश्मनी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हम में से किसी की जान न चली जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली औलाद वो सब देखकर बड़ी हो जो कुछ मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। देखिए मीरान को, वो समझता था प्यार सब भुला देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब तक इंतकाम ना ले लिया जाए कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ मीरान के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होगा। यकीन करे, कल मीरान मरने वाला था। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचता तो नसू ने उसकी जान ले ली होती। क्या कहा? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है। रियान को देखने के लिए वो अपने दुश्मन के घर चला गया, ये सोचे बगैर वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। खिजर ने जो इल्जाम मीरान पर लगाया है, जब तक मीरान उस इल्जाम को मिटा नहीं देगा सुकून से नहीं बैठेगा। जरा सोचें, मुझे या मीरान को कुछ हो गया तो? ऐसी बातें मत करो। तुम दोनों अल्लाह की अमान में रहो। मैंने हमेशा आपके लिए दुआ की है, जानती हैं आप। काश मेरे बाबा किसी दिन मेरे सामने आए और कहें मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। शायद हम भी खुश हो जाएं। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली औलाद भी यही दुआ करे। चलो बेटा, यहां से चलते हैं। इनकी जो भी दौलत तुम्हारे नाम पर है वो सब इनको वापस करके चलते हैं। जाना होता तो कब का चला गया होता, लेकिन हमारे जाने से यहां कुछ नहीं बदलेगा। कैसे छोड़ सकते हैं इन्हें? हम किस तरह छोड़ के जा सकते हैं इन तमाम लोगों को? ये हमारी फैमिली है अम्मी। आप दुआ करें, हम मिलकर मुकाबला करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुम लोगों के साथ मैंने? मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी लाई हूँ, पी लीजिए। बहुत शुक्रिया मिस निगार। ये तो मेरा फर्ज है। ये फूल अकेले मेरे बगैर वहां पर उदास हो जाते। ये उदास ना हो, इन्हें इसीलिए अपने साथ यहाँ पर ले आया। कितना अच्छा किया है ये, कितने प्यारे फूल हैं ये। मुझे तो फूल बहुत ही पसंद है। गपशप हो गई तो अब जाओ। इनके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है ना? हाँ, इन्हें अपने साथ लाना जरूरी था। तुम्हें तो पता है मुझे फूलों का बहुत शौक है। अगर फूल मेरे अतराफ में ना हो तो मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। नसू, हाँ, खिजर से बात की तुमने? की थी, मगर कुछ सुनने को तैयार नहीं है वो।
औलाद हमेशा ही बाप की सुनती है, मगर इस बार तुम उसकी सुनोगे। तुमने सही कहा, उसने कुछ भी करने से मना किया है हमको, तो वही कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा करोगे तुम, मगर खिजर की बेहतरी के लिए तुम्हें अब हर मामले में दरगुजर से काम लेना होगा। मेरा मतलब ये नहीं कि दोस्ती कर लो उनसे, मगर दुश्मनी रखना भी मुनासिब नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने? दादा जान, गुलाब का फूल। आ जाओ दादा की जान, आ जाओ। देखिए दादा जान कितना प्यारा है। गुल खाना। लेकिन तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं, हमारी बेटी ज्यादा प्यारी है ना? मुझे पता है गुलाब के फूल ज्यादा प्यारे होते हैं। मेरे बाबा बहुत बीमार है ना, क्या ये गुलाब के फूल आप उनके लिए लाए हैं? बाबा को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। जब हम उनसे मिलने जाएंगे तो ये लेकर जाएंगे, ठीक है? ठीक है, मगर मेरे बगैर नहीं जाएगा मिलने, क्योंकि मैं उनके लिए केक भी बना रही हूँ। जब हम उनके पास जाएंगे तो केक और गुलाब साथ लेकर जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, तुम जाकर जल्दी से केक बनाओ, तुम्हारे बाबा के पास केक और फूल साथ लेकर जाएंगे। जी ठीक है। कैसे हैं आप सब? मुझे बाबा के लिए केक बनाना है अपने। देखो गुल बेटा, तुम्हारे बाबा बीमार हैं, वो अभी केक नहीं खा सकते। हाँ गुल, तुम्हारे बाबा अभी नहीं खा सकते क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया है। मगर यूसुफ दादा तो बाबा के लिए फूल भी लाए हैं। मैंने सोचा मैं केक बना लेती हूँ उनके लिए। चलो तो फिर मैं उनके लिए सूप बना लेती हूँ। आइसबर्ग के बाद प्याज और थोड़ा सा लहसुन भी डालेंगे टेस्ट के लिए, और थोड़े से आलू भी। डॉक्टर ऐसे खानों को मना नहीं करते क्योंकि डॉक्टर हेल्दी फूड खाने को कहते हैं, और वो ये बाबा को भी पीने देंगे। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और सबका ख्याल रखूंगी, किसी को भी बीमार नहीं होने दूंगी। रियान भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर वो डॉक्टर नहीं बन सकी हनीफा, लेकिन गुल जरूर बनेगी। हाँ गुल बेटा, तुम बड़ी होकर डॉक्टर ही बनना, क्योंकि इस घर में बीमारों की कमी नहीं है, और बीमार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमारा ख्याल रखना गुल बेटा। हाँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया यूसुफ दादा, जब सूप बन जाएगा तो मैं आपको भी पिलाऊंगी। मगर केक बनाने आई थी तुम तो? बाबा को ऐसा खाना अलाउ नहीं है ना, तो मैंने सोचा केक की बजाय मैं सूप बना लेती हूँ। वो तो बना नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ मुझे भी सूप मिलेगा ना? ठीक है। मिस निगार, मैं कुछ कहूँ आपसे? वो दरअसल मुझे ये कहना था आपसे, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं यूसुफ साहब? अभी बना देती हूँ आपके लिए कॉफी। आपको तो ब्लैक कॉफी पसंद है ना? बस आपके हाथ की कॉफी हो, चाहे जैसी हो। निगार, मुझे लगता है यूसुफ साहब को दिल का मसला है, इसलिए वो ब्लैक कॉफी पीते रहते हैं। या फिर ऐसा लगता है कि वो स्मार्ट होने के लिए कॉफी पी रहे हैं। तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपना ख्याल रखा करो। आपको तो ब्लैक कॉफी पसंद है ना यूसुफ साहब? इंशाअल्लाह अपनी मंगनी के दिन भी कॉफी पेश करोगी तुम। अच्छी कॉफी बनाना सीख लो, काम आएगा तुम्हें। सूप में नमक डालें। बोलेगी फजूल ही बोलेगी। नहीं, नमक नहीं डालेंगे, बाबा को पसंद नहीं है। ओह। इस कमरे में रियान की जो जो चीजें हैं वो जल्द से जल्द पैक करो, समझ गई तुम? चलो अब जल्दी करो।
वैसे वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी, सब कुछ हमारा ही दिया हुआ है। खैर कुछ भी हो, चीजें तो उसी की हैं। आप जल्दी से पैक करो। मीरान साहब गुस्सा तो नहीं करेंगे? सुनो, मैंने जो तुमसे कहा है बस तुम वही करो, समझी? बाद में जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगी। अब वक्त जाया मत करो, जल्दी काम करो। ठीक है सुल्ताना खानम, जैसे आपकी मर्जी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। कितनी नकचड़ी औरत है, बहुत इतराती है, सिर्फ हुक्म चलाती है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके चक्कर में घर से बाहर हो जाऊं। जिंदगी आजाब कर दी मेरी। जी मीरान साहब। कहाँ लेकर जा रही हो तुम ये सब सुल्ताना खानम के कहने पर किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आखिर आप होती कौन है? हैं कौन है आप? उसको सामान ले जाने का क्यों कहा आपने? क्या आप मुझे पागल करना चाहती हैं या आप खुद पागल हो चुकी हैं? रेयान यहाँ से जा चुकी है तो मैंने सोचा जो इस घर में है ही नहीं उसका सामान रखकर हम क्या करेंगे। हाँ, अगर तुम कोई नई लड़की लेकर आ रहे हो तो फिर रख लो सामान। आंटी। सुल्ताना, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम्हें अक्ल आएगी? जब इंसान का ध्यान कहीं और होता है तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या बोलना है। अगर ऐसा है तो फिर जो थोड़ी बहुत अक्ल बची उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कर। किसकी इजाजत से तुमने रेयान का सामान पैक करवाया? खैरियत तो है, आज तो रेयान पर बड़ा प्यार आ रहा है। अब कौन सा नया खेल खेलोगी? शहरियार, छोड़ो उनको, छोड़ दो। नीचे जाओ तुम और अस्मा खाला से कहो कि सुल्ताना साहिबा का बैग पैक करें। ये आज ही काज के लिए रवाना होंगी, गाड़ी तैयार करवाओ। अभी और इसी वक्त जाएंगी ये। सुल्ताना, वैसे तो तुम पे प्यार आने वाली कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी अपनी हरकतों से तुम मेरा दिल जीत लेती हो। कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए तो मुझे तुम पर प्यार आ ही जाता है। आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भेजने वाले? मेरा नाम भी सुल्ताना असलान बे है। मैं तुम्हारे अंकल की बीवी हूँ। तुम मुझे कहीं नहीं भेज सकते। होश में रहकर बात किया करो। अब आपने हर हद को पार कर दिया है। याद रखिए, अब सिर्फ मेरे लिए आंटी हैं आप, और रेयान मेरी बीवी, इसलिए उसके सामान को हाथ लगाने का इख्तियार आपको नहीं है। रेयान इस घर में बहुत जल्द दोबारा वापस आएगी, समझ गई आप? समझ गई आप? अगर आज के बाद किसी ने मेरी इजाजत के बगैर कमरे में जाने की कोशिश की या किसी ने मेरी बीवी के सामान को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और आज के बाद कोई भी रेयान के खिलाफ एक गलत लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करेगा इस घर में। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी का फैसला कोई बच्चा नहीं करेगा। जब वो मुझे धमका रहा था तो आप क्यों खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी? सुल्ताना, मीरान ने गुस्से में ये सब कुछ कहा है, तुम भी संभालो खुद को। अगर तुम उसके रास्ते में आओगी तो वो भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। चली जाओ तुम गर्ल्स, आराम करो, वहां पर थोड़ी हवा खाओ। आबो हवा की तब्दीली तुम्हारे लिए अच्छी है। 4-5 दिन रहना और फिर वापस आ जाना। अजीजा खानम, अगर मैं यहाँ से गई तो तुम सब लोग मेरे पीछे भागते हुए आओगे। और ऐसा क्यों होगा सुल्ताना? अगर आप कहो तो सबके बैग तैयार करवा लूं, एक साथ चलेंगे।
भाई, क्या आप ठीक हैं? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। रेहान ने मुझे छोड़ दिया है और सब लोगों ने इस बात पर इतना यकीन कर लिया है कि उसके कमरे से सामान निकलवाकर बाहर भिजवा रहे थे, लेकिन मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता आलिफ, कभी भी नहीं। हाँ, वो मेरी बात नहीं सुन रही। वो सुन लेती तो मैं समझा सकता उसे, लेकिन फिलहाल समझ नहीं आ रहा किन अल्फाज में उन्हें समझाऊं। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। मैं उसको इस बात पर यकीन नहीं दिला पा रहा कि मैंने उसे झूठ नहीं बोला है। ये बात वो जानती है कि उसके बिना मैं रह नहीं पाता। सब कुछ अजीब लगने लगता है मुझे, और जब तक वो मुझे प्यार से नहीं देखती मैं सुकून का सांस नहीं ले पाता। नहीं जानता उसके बिना कैसे रहूंगा मैं, क्या होगा मेरा। भाई, अगर आप कहें तो मैं बात करूं रेहान से, वो मान जाएगी। कोई कुछ भी नहीं कर सकता आलिफ। जब तक उसके अपने बाबा रेहान से झूठ बोलते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा तब तक। सब ठीक होगा भाई, मैं जानती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप परेशान मत हो भाई, मैं आपके साथ हूँ। रेहान इस घर में आएगी, वो जरूर आएगी। तुमने यहां से जाने का फैसला कर लिया है जहरा। अगर ऐसा करने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा तो मैं भी साथ हूं तुम्हारे। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है क्या हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? शायद हो सकता है हमारे दुख इस नई जिंदगी से खत्म हो जाएं, और फिर एक दिन मैं और तुम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे पोते पोतियां, वो तो उस जगह के बारे में जानते भी नहीं होंगे, और उनको ये तक पता भी नहीं होगा कि उनके दादा कहां रहा करते थे। हम उन लोगों के लिए सिर्फ ये जमीन और जायदाद नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उनको देना है, तभी जाकर वो हमें याद करेंगे। अगर गुल ने हमसे आकर पूछा तो क्या जवाब देंगे हम और हमारा आने वाला बच्चा? वो सिर्फ एक बात सुनेगा कि वो एक कातिल की औलाद है। लोग उनसे कहेंगे कि तुम्हारे बाप ने औरत को कत्ल किया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता, उनका सर नहीं झुकने दूंगा। मुझे अपनी औलाद को सच बताना होगा। अगर हम यहां से चले गए तो ये इल्जाम हम पर लगा ही रहेगा, और ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा मैं। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, हर शख्स के सामने आपकी बेगुनाही ला कर ही रहूंगी। कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा। सबसे पहले तो मीरान और उसके बाद बाकी सब भी यकीन करेंगे आपका। रेहान प्लीज मेरी बात। मैंने नहीं किया कुछ रेहान, छोड़ो मुझे। रेहान मैंने नहीं किया।
रियान, तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मेरी बात का? छोड़ो मुझे, रियान। देखिए मीरान को, वो समझता था प्यार सब भुला देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब तक इंतकाम न ले लिया जाए कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ मीरान के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होगा। यकीन करे, कल मीरान मरने वाला था। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचता तो नसू ने उसकी जान ले ली होती। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया रियान। और हमारा आने वाला बच्चा, वो सिर्फ एक बात सुनेगा कि वो एक कातिल की औलाद है। लोग उनसे कहेंगे कि तुम्हारे बाप ने औरत को कत्ल किया था। हमारी ये जंग तो पहले दिन से चल रही है, लेकिन अम्मी हम तमाम लोग एक साथ थे। अम्मी अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम सबके दरमियान एक तूफान आता है और हम सबको बिखेर के चला जाता है। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, हर शख्स के सामने आपकी बेगुनाही लाकर ही रहूंगी। कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा। सबसे पहले तो मीरान और उसके बाद बाकी सब भी यकीन करेंगे आपका। डिवोर्स देनी होगी। अम्मी मीरान को अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है। रियान को देखने के लिए वो अपने दुश्मन के घर चला गया, ये सोचे बगैर वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। खिजर ने जो इल्जाम मीरान पर लगाया है, जब तक मीरान उस इल्जाम को मिटा नहीं देगा, सुकून से नहीं बैठेगा। तुम जाकर बता दोगी तो पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जिसने भी ऐसा किया उसके दिल में मेरे लिए नफरत थी, और सालों से उसने नफरत दिल में छुपा कर रखी हुई थी। मैं चाहता तो अपनी बीवी को यहां से लेकर जा सकता था, लेकिन मैंने उसे यहीं रखा। किस लिए? क्यों रखा मैंने उसको यहां? इस फैमिली के लिए। इंसान को किसी का तो ख्याल करना चाहिए। इस तरह अकेले दुश्मन के घर कोई जाता है क्या? मुझे तो लगता है अब तक उन्होंने मीरान को मार दिया होगा। रियान, मैंने इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा दूर से देखी है। अपनी खुशी को, अपनी फैमिली को और अपने प्यार को। और अब तुम्हें भी रियान, बहुत सी बातें हैं तुमसे करने के लिए, लेकिन तुम मुझे सुन ही नहीं पा रही हो रियान। सच कहूं तो मुझे डर लगता तुम मेरे साथ वही कर रही हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर कूद गई। ऐसा मत करो, मत करो प्लीज ऐसा। मुझे छोड़कर मत जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा, जिससे मैं तुम पर यकीन करता हूं, और मैं तुम पर हमेशा यकीन करूंगा। बेटा, सब कुछ एक रोज ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। एक दिन इन सारे दुखों का खात्मा हो जाएगा और नई सुबह नमूदार होगी। लेकिन कब दादी जान? ज्यादा दूर नहीं वो वक्त, बहुत जल्द।
जल्दी आओ किटी, जल्दी आ जाओ। गुल, गुल बेटा कहाँ हो तुम? अम्मी मैं यहाँ हूँ। गुल गुल बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैच का इंतजार कर रही हूँ। अगर आ गई तो मलाइका आपी के साथ उन्हें खाना खिलाऊंगी। तुम खाना लेकर यहाँ रख दो, जब वो आएंगी तो खा लेंगी, ठीक है बेटा? चलो आओ अंदर चलें, यहाँ बहुत सर्दी है, कहीं बीमार ना हो जाओ। जहरा, ये क्या है? दिलशा की अमानत है ये। खिजर को अभी पता चल जाना चाहिए। जरा ये खिजर को दे देना और कहना अस्मा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है अपने बेटे के साथ। अब मुझे फोन ना करे। उस पर जो इल्जाम लगा है वो झूठा है। अपनी बेटी को बचा ले और बेटे को भी। क्या कहा बेटा? मीरान, वो मेहमत असलान बे का बेटा नहीं है, खिजर और दिलशा का बेटा है। खिजर और दिलशा का बेटा है। बेटा, मैं जानती हूं तुम परेशान हो और गुस्से में भी हो, लेकिन सुल्ताना को यहीं रहने दो। हरगिज नहीं, उन्हें घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मेरी बीवी रियान इस घर में रहने वाली है। वो कहीं नहीं जाएगी दादी जान। अगर आंटी मेरी बीवी के जाने के बाद उसका सामान पैक करवा सकती हैं तो मेरी बीवी वापस आने के बाद इनके साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुमने तो कहा था कि तुम हमारे लिए वापस आए, अपने खानदान के लिए, अपने खानदान की हिफाजत और उसे एक साथ रखने के लिए। सुल्ताना ने हद पार की है। माना कि उससे गलती हुई है, मगर वो हमारी फैमिली है। लेकिन आंटी का रवैया कुछ और कह रहा है दादी जान। अगर हम उससे दूर रखेंगे तो उसकी हिफाजत कैसे कर पाएंगे? उसे अकेला देखकर हमारे दुश्मन उसका ताक़ुब करेंगे। और गोनल को क्या जवाब दोगे तुम? वो तो जरूर अपनी मां के पीछे जाएगी। शादुलो खानदान के लोग हमारे लिए घात लगाए बैठे। क्या हमें इस तरह मुंतशिर हो जाना चाहिए? वो दोनों तुम्हारे अंकल की अमानत हैं बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन उनको बता दें कि आज के बाद मेरे किसी काम में कोई भी दखल अंदाजी मत करें। रियान वापस आ जाएगी। मुझसे जो भी होगा मैं जरूर करूंगी उसके लिए, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने के लिए। इंशाल्लाह दादी जान, इंशाल्लाह। मीरान असलान बे। रियान? मीरान असलान बे। रियान? नीचे
नीचे आओ। आ गई तुम। मैं यहाँ पर तुम्हारे या अपने लिए नहीं आई हूँ मीरान, बाबा की वजह से आई हूँ। ये साबित करने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा बेगुनाह हैं। रियान, तुम यहाँ ये सब कहने के लिए आई हो या कोई धमकी देने के लिए? बात क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो रियान, बताओ मुझे प्लीज। कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि अपने बाबा की बेगुनाही का सबूत वो खत ढूंढ सकूं। वो खत ढूंढने में भी तुम मेरी मदद करोगे ताकि तुम मेरा यकीन कर सको। और मैं हार नहीं मानूंगी जब तक कि तुम्हारा इंतकाम और बदला खत्म नहीं हो जाता। ठीक है रियान, मैंने तुमसे पहले भी ऐसा कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं कि ऐसा कोई खत मौजूद भी है। और अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे साथ मिलके उस खत को तलाश करूंगा रियान। लेकिन अगर वो खत हुआ ही नहीं तो फिर क्या होगा? है, वो खत मौजूद है। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन यही सच है। मैं सच का सामना करने को तैयार हूं। अच्छी बात है। तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस बात से पड़ेगा जो तुम खत मिलने के बाद करोगे। लेकिन खत मिलने के बाद भी हम एक साथ नहीं रह सकते। खत सिर्फ इसलिए ढूंढ रही हूं ताकि तुम अपनी झूठी जिंदगी से बाहर निकल आओ, और उसके बाद तुम मेरे और मेरे घर वालों की जिंदगी से निकल जाओगे हमेशा के लिए। जब सच सामने आ जाए तो बेकसूरों का पीछा छोड़ देना और उनको कटहरे में खड़ा करना जो असल गुनहगार है। तुम्हें किसने हक दिया है? वही खड़ी रही है अजीजा असलान बे। और इंतजार करें जब मैं आपकी हकीकत सबके सामने लाऊंगी। इस घर में रहने वाला हर शख्स ये बात जान जाएगा कि आपने कैसे हर इंसान की जिंदगी को खिलौना बनाकर खेला है। उसके बाद जो कहना चाहती हैं वो कहिएगा। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे सीने में दिल है या नहीं? आज मैं तुमसे पूछ रही हूं कि जिस दिल से तुमने मुझसे वादे किए थे वो पूरे करोगे या नहीं? तुम मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे किया गया हर वादा पूरा करूंगा रियान। अब हमें जाना होगा मीरान। ये क्या है? बता दूंगी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अजीजा अजीजा खानम सब जानती है। ये भी जानती है कि रेयान खिजर की बेटी नहीं है। उसने ये सब जानकर किया। तो तुम
बस और कुछ मत पूछना। अल्लाह के वास्ते कुछ और मत पूछना। खिजर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लिखना चाहिए या नहीं। मेरा यकीन करो कि मैं जहाँ रह रही हूँ वो किसी जहन्नुम से कम नहीं। मुझे डर है कि जो बात मैंने तुमसे छुपाई थी वो मेरे साथ ही दफन ना हो जाए। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। अगर अब मुझे कुछ हो गया तो पहले उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा और उसके बाद तुम्हारे हवाले। मीरान का ख्याल रखना, असलान बे खानदान से उसे हमेशा दूर रखना, और मुझे माफ कर देना कि ये बात मैंने तुमसे आज तक छुपाई। वो वक्त जो एक बाप के लिए बहुत जरूरी होता है वो मैंने तुमसे छीन लिया, और अब उसकी सलामती के लिए तुमसे मदद मांग रही हूँ। अल्लाह हमेशा तुम दोनों को एक साथ रखे, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं। मुझे माफ कर देना, हमारे बेटे से हमेशा प्यार करना खिजर। मीरान आज खत के बारे में जिक्र कर रहा था। उसे खिजर ने बताया कि दिलशान ने उसे खत दिखा था। खिजर जिस रात यहाँ पर आया था उसके पास वो खत था। क्या आप उस खत के बारे में कुछ जानती हैं? ये सब मजबूरी की वजह से किया। मैंने ये सब अपने बच्चों की वजह से किया, फिरात और मीरान के लिए किया। सच सबको पता चल जाएगा, मैं ये सब खत्म कर दूंगी। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं रेहान से मिलने जा रही हूँ। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? एलिफ, तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो जानती हो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे आंटी, मुझे रेहान से बात करनी है, मुझे जाने दीजिए। आपको नहीं पता ये सब कुछ गलत हो रहा है और मुझे उसको सच बताना ही होगा। क्या बताना है रेहान को? भाई पे गुनाह है। एलिफ, मजीद परेशानियां मत खड़ी करो, अभी हालात ठीक नहीं। इन हालात में शादुलो हवेली जाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आंटी प्लीज जाने दे। अगर सच नहीं बताया तो भाई और रेहान दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आंटी बेटी, ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन ये नहीं करो, बात मजीद खराब ना हो। हम घर चलते हैं। एलिफ, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो अपनी दादी जान को। हाँ, अगर तुम्हारी दादी जान को पता चल गया तो वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ? ये भी हो सकता है कि रेहान को इस बात से ज्यादा दुख पहुंचे। नहीं नहीं, मुझे जाना है। एलिफ, एलिफ, एलिफ बेटा, चलो अब घर चलते हैं। चलो चलो एलिफ, शाबाश, घर चलो। कौन सा खत दादी जान? क्या लिखा था? किसने लिखा था? उस खत में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रेहान ने यहाँ आकर तमाशा किया? ये सब कुछ क्या है? क्यों इस खत की बात खिजर शादोलो से जोड़ी जा रही है? क्या वजह है? कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। क्या पता उस रात खिजर खत दिखाने ही के लिए आया हो सकता है कि वो खत खिजर शादोलो के नाम ही लिखा गया हो, इसीलिए वो उस रात हमारी हवेली में आया था। हो सकता है उस खत में कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो। क्यों अजीजा खानम, आप क्या कहेंगी? दादी जान, आप खामोश क्यों हैं? और इंतजार करें जब मैं आपकी हकीकत सबके सामने लाऊंगी। इस घर में रहने वाला हर शख्स ये बात जान जाएगा कि आपने कैसे हर इंसान की जिंदगी को खिलौना बनाकर खेला है। उसके बाद जो कहना चाहती हैं वो कहिएगा। फिरात, मेरे कमरे में आओ। दादी जान,
फिराद क्या हो रहा है ये सब? सब्र करो, बाद में बात करेंगे। अम्मी आप क्यों रिलैक्स हैं? मीरान और रियान की शादी में तो आपने एक तमाशा कर दिया था और अब वो दोनों एक साथ हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं, क्यों? उफ गोनल उफ, तुम्हारा इस काम में कोई तजुर्बा नहीं है। मैं आज तक तुम्हें कुछ भी ना सिखा सकी, आखिर कब समझोगी तुम? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो है अलहदगी। तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, चलो आ जाओ। रियान, मैं तुम्हारा गुस्सा और परेशानी बिल्कुल समझता हूं, लेकिन तुम भी मेरे साथ गलत कर रही हो। समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। तुमने कहा था कि सच के सामने आने तक तुम कुछ नहीं करोगे, मगर तुम नहीं रुके। मैं रुक गया था रियान, मैं रुका? तुमने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। सबसे ज्यादा तो इस बात पर दुख हुआ था मुझे, यकीन नहीं किया मुझ पे। तुम्हें क्या लगता है कि अब हम ऐसे ही रहेंगे रियान, अजनबियों की तरह, जैसे कभी जानते ही नहीं थे? काश कि हम दुश्मन होने के बजाय अजनबी ही होते एक दूसरे के लिए। उस वक्त शायद इतनी तकलीफ नहीं होती हमें। यानी कि तुम भी नहीं जानते कि उस खत में क्या लिखा हुआ था, ऐसा ही है? दादी जान, ऐसा ही है। और वैसे भी मीरान को ये यकीन नहीं कि ऐसा भी कोई खत हो सकता है, और यही वजह है कि इस खत के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। मुझे लगता है कि रियान इसी खत को तलाश करती फिर रही है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ पता चले तो मुझे बताने में हरगिज ताखीर न करना। इस खत के पीछे आखिर कौन हो सकता है, समझ में नहीं आता। क्या लिखा है आखिर उस खत में? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? कौन हो तुम आखिर? कौन हो आखिर? मुझे तो लगता है आज ये लोग मुझे भूखा ही मार देंगे। हाँ, अरे खैरियत, कहाँ से आ रही हो? क्या हो गया ज़हरा? सब ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। अजीब सी कंडीशन लग रही है। खैर छोड़ो, ऐसे नाचते हुए नखरे मैं तो बर्दाश्त ना करूं। उफ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अब तो भूख मेरी और बढ़ चुकी है। किचन में जाके देखती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? बत्तख की तरह टै टै कर रही हो, किसी को आवाज नहीं आ रही? भूख लग रही है मुझे। इतनी देर हो गई तुम लोगों से, अब तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। थोड़ी देर में नाश्ता लग जाएगा खानदान मैडम। थोड़ी देर तक बन जाएगा नाश्ता। मुझे तो लगता है तुम लोगों की वजह से मेरे बेबी को विटामिन A, B, C सबकी कमी हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि शादोलो खानदान में एक बड़ा शादोलो आ रहा है। बस अल्लाह करम करे। आहा, माशाल्लाह यूसुफ अंकल। अरे वाह, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि इस वक्त आप किचन में क्या कर रहे हैं? अच्छा समझ गई, आप कॉफी पीने आए हैं। अकेले कॉफी पी नहीं जाती ना।
चलो जल्दी से काम करो। तौबा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हम सच के इतने करीब जाकर उससे दूर हो जाते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन ये बेंच किसी कैमरे में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान मत हो रेहान। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि गुम हुआ है या किसी ने चुराया है। कहीं गिर गया होगा शायद, या हो सकता है किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया हो कागज समझ के। बिला वजह वक्त जाया कर रहे हैं। चलो, मेरे ख्याल में हमें यहां से चलना चाहिए। क्यों? डर लग रहा है क्या तुम्हें कि सच का सामना किस तरह से करोगे? जिस झूठ के सहारे अपनी जिंदगी गुजारती उसकी हकीकत का सामना करने से डर रहे हो? हाँ ठीक है रेहान, मैं डर रहा हूं, लेकिन इस बात से नहीं जो तुम कर रही हो। इस बात से कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी। और तुम्हारी इन आंखों में मुझे कभी कभार जो थोड़ी सी खुशी नजर आ जाती है, मुझे डर है कहीं वो भी हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। रेहान, काश तुम पहले की तरह मेरी आंखों में देखकर सच को समझने की कोशिश करो। मैं भी चाहता हूं कि बहुत जल्द सच सामने आ जाए। मुझे समझने की कोशिश करो, छोड़ दो इस बात को, लेकिन परेशान करके नहीं प्लीज। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं मैं। तुमने अपने इंतकाम की वजह से हमारी मोहब्बत खो दी है, और अब मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूं, और वो है वो खत। डरो मत, वो खत मिलने के बाद शायद मैं मुस्कुरा दूं। रेहान, मुझसे ऐसा बिहेव मत करो जैसे वो खत ही हमारी जिंदगी है। और फर्ज करो कि अगर वो खत हमें नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे हम? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बाबा की बेगुनाही साबित करूंगी, उस खत के साथ या उसके बगैर। कहां जा रही हो तुम? मैं भी चलता हूं साथ। रेहान, देखो हम अभी मियां बीवी हैं, जानती हो ना। कम से कम जो तुम तलाश करना चाहती हो, जब तक उसको ढूंढ ना लो तब तक तो मेरे साथ रह सकती हो। अगर हम हॉस्पिटल एक साथ आए हैं तो घर भी मैं तुम्हें साथ ही छोड़ने जाऊंगा। आप परेशान मत हो, हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला उनको। नहीं मिला क्या? मैंने ठीक से देखा, इसमें ऐसा कोई खत नहीं है खजर साहब। जहरा, ये बताओ उसमें ऐसा क्या था? वो लेटर हमारी आजादी का था सहरा। रेहान और मीरान को उस घर से निकाला जा सकता था और मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम भी खत्म हो जाता। दिलशा ने लिखा था वो लेटर। नहीं नहीं, ये वो खत हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। अगर खिजर को ये सब मालूम होता तो वो पुरसुकून नहीं होते, ऐसे खामोश नहीं बैठते। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। खिजर साहब मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हो सकता है डर गए हूं, शायद मुझसे कह ना पाए हूं। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सच। या अल्लाह मेरी मदद कर।
या अल्लाह, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं? चलो। एलिफ, तुम अपने कमरे में नहीं थी क्या? तुम बाहर कब गई? आखिर तुम लोग आ कहां से रहे हो? मैं रेहान के पास गई थी। क्या? मैंने एलिफ को रास्ते में देखा तो। ठीक है अस्मा, मैं सब कुछ खुद देख लेती हूँ। चलो चलो आ जाओ। बता दिया क्या तुमने? शायद हो रहे हो। एलिफ बताओ मुझे, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? जल्दी करो, बताओ मुझे। मैं नहीं बता पाई, नहीं बता पाई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताने दे। किसने बताने नहीं दिया? अस्मा ने? किसी ने देखा तो नहीं? अस्मा कुछ जानती है क्या? एलिफ सच बताओ। नहीं बताया, लेकिन रेहान को मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है।